भविष्य से आया स्टॉक मार्केट ट्रेडर की कहानी का अगला भाग। इस कहानी के पिछले भाग में आपने देखा था कि अर्जुन एक भविष्य से आया हुआ स्टॉक मार्केट ट्रेडर था। लोगों के मन में सवाल था कि अर्जुन ने स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कर कमाए गए पैसे का क्या किया। अर्जुन ने शेयर बाजार से जो 25,000 करोड़ रुपए कमाए थे, वो रुपए खुद के लिए नहीं कमाए थे, बल्कि वह एक मिशन पर था। भविष्य में उसने देखा था कि भारत का सबसे बड़ा संकट पैसा नहीं बल्कि शिक्षा की कमी थी, क्योंकि भारत की शिक्षा व्यवस्था पर कुछ शिक्षा माफिया का कब्जा हो गया था। इस शिक्षा माफिया का वर्चस्व तोड़ देने के लिए बहुत सारे रुपए की जरूरत थी। उसने सोचा, अगर देश के हर प्रतिभाशाली बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले तो भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन सकता है। यही सोचकर अर्जुन ने अपने पैसों को गरीब और प्रतिभाशाली बच्चों की पढ़ाई के लिए दान करने का फैसला किया। ऐसे बच्चे जो सब्जेक्ट सिलेबस की लिमिट से बाहर, आउट ऑफ बॉक्स सोच रखने वाले हो। अर्जुन ने एक गुप्त ट्रस्ट बनाया जिसका नाम रखा भारत एजुकेशन फंड। इस ट्रस्ट का मकसद था भारत के होनहार लेकिन गरीब बच्चों की पढ़ाई को फंड करना। उसने इस फंड में अपने कमाए हुए रुपए में से 15,000 करोड़ रुपए से स्कूल और यूनिवर्सिटीज बनाई गईं। और बाकी 8,000 करोड़ 12% से 15% रिटर्न वाले मार्केट ओरिएंटेड बैलेंस एडवांटेज इंडेक्स ETF में निवेश किया। उसकी 10% एनुअल SWP के पैसे से कई प्रतिभाशाली बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाए। फंड का इस्तेमाल कैसे हुआ? गरीब बच्चों के लिए 1,000 से ज्यादा फ्री स्कूल खोले गए। IITs, AAMs और अन्य टॉप कॉलेजों में जाने के लिए फुल स्कॉलरशिप दी गई। हर साल 100,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन और रहने की सुविधा दी गई। जब सरकार और मीडिया को पता चला कि कौन था यह रहस्यमयी व्यक्ति जो भारत में शिक्षा क्रांति लाने के लिए इतना पैसा दे रहा था, तब तक अर्जुन गायब हो चुका था, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह रुक गया तो लोग उसे शक की नजरों से देखेंगे। उसका एक ही मकसद था, अगर मुझे भविष्य की जानकारी है तो मुझे इसका इस्तेमाल सिर्फ खुद को अमीर बनाने के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बदलने के लिए करना चाहिए। और उसने यही किया।